नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रह्म प्रकाश। हिंदू सनातन धर्म परंपरा के सर्वोच्च स्तंभ हैं हमारे शंकराचार्य और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती देश के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर मुखरता से बोलते रहे हैं। तो तमाम मुद्दों पर आज बात करने के लिए शंकराचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले आपसे मेरा यही सवाल, जो आप एक नए अभियान को छेड़ रहे हैं, गौ संसद बना रहे हैं, आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? देखिए, ये नया अभियान तो नहीं है जी। सैकड़ों वर्षों से हमारी ये मांग है। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि जो कारतूस सैनिक को खोलने के लिए दी जा रही थी उसमें गाय की चर्बी थी, उसने मना कर दिया मंगल पांडे ने। अंग्रेज अधिकारियों ने कड़ाई की, फिर तकरार हो गई और वहीं से देश के लोगों के मन में ये बात गई कि अंग्रेज अगर रहेंगे तो हमको हमारे धर्म पालन में कठिनाई होगी, हमारी गाय मारी जाएगी। और तब से ही ये बिल्कुल बच गया। अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोगों ने स्वतंत्रता का जो संग्राम लड़ा, वो बहुत कुछ उसके पीछे गौ हत्या का कारण था। गौ हत्या हम नहीं चाहते थे। और फिर हमको हमारे नेताओं ने उस समय कहा कि हम लोग गौ रक्षा करेंगे, इसलिए अंग्रेज़ों को भगाना है। फिर सब लोग जुटे। हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज, वो स्वयं भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। उन्होंने हम लोगों को बताया कि हम लोग इसलिए स्वतंत्रता संग्राम में साधु होकर के भी भाग ले रहे थे, जेल की यातना सह रहे थे, क्योंकि हम लोगों को ये था कि ये अभी गौ हत्या हो रही है, जब देश आज़ाद हो जाएगा, अपनी सरकार बन जाएगी तो गौ हत्या बंद हो जाएगी। तो उस समय से मांग रही है और लगातार चली आई है। हम लोग हर समय मांग करते रहते हैं। बीच बीच में बहुत सारे आंदोलन भी हुए। 1966 का बड़ा आंदोलन आप सब रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो बात क्या है कि हमारी जो गाय है उसकी संख्या घटती चली जा रही है हत्या के कारण। जब देश आज़ाद हुआ था तो रिकॉर्ड ये बताता है कि 30 करोड़ मनुष्य थे यहाँ, स्त्री पुरुष बच्चा मिला के, और 78 करोड़ गाय थी। और अब जब समय 75 साल का बीत चुका है, 76 साल का, तब 150 करोड़ मनुष्य हो गए हैं। 5 गुना वृद्धि हो गई है और गायों की संख्या में बहुत तेज़ी से घटोतरी हो गई है। 17 करोड़ केवल पिछली जनगणना में बची हैं। अभी समय तो 5-7 करोड़ ही होंगी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम अब 2-4 साल भी चुप रह गए, रोज़ 80,000 से ज़्यादा गायें कट रही हैं, तो थोड़े दिनों में गाय शायद फिर हमको देखने को भी नहीं मिलेगी। तो ऐसी परिस्थिति हो गई है कि अब रुका नहीं जा सकता है। तो हम लोगों ने पिछले कई दिनों से संस्कारों से मांग की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए अब हम लोगों को और आगे बढ़ना पड़ रहा है और उसी के क्रम में ये दूसरी गौ संसद यहाँ पे हम लोगों ने लगाई है। सभी 543 संसदीय क्षेत्रों से लोगों को बुलाया है, लगभग आ चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। कल से हम लोग और चर्चा करेंगे। कल, परसों, नरसों 3 दिन तक चर्चा करेंगे और उसके बाद 6 तारीख को हम लोग इस संसद के निष्कर्ष जनता के सामने रखेंगे। स्वामी जी महाराज, लेकिन आप गो हत्या रोकने की लगातार अभियान चला रहे हैं, गौ संसद भी बनाई है, लेकिन आपने भी देखा, हम भी देखते हैं कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, चाहे गायें हों या वैसे जानवर हों, सड़कों पर आजकल आवारा घूमते हैं। उनका कोई न सरकार ख्याल रखती, ना लोग ख्याल रखते हैं। तो जब लोग ही गाय का उस तरह से आदर नहीं करेंगे, सड़कों पर छोड़ देते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, गायें भूखी भगती हैं, पॉलीथीन आपने भी देखा होगा, पॉलीथीन खाती हैं गौ माता, तो आखिर कैसे इसका समाधान? नहीं, उसमें समाधान हो जाएगा। हम लोग जब यहाँ संसद लगा करके बैठे हैं तो जो विषय आप उठा रहे हैं उस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि भाई सरकार को कितना करना है और हमको भी कितना करना है। तो सरकार को तो 2 मांग हमारी है सरकार से, क्योंकि वो सरकार ही कर सकती है। एक, सरकारों ने, चाहे प्रदेशों की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकार हो, उन्होंने पशु सूची में गाय को डाल रखा है, जबकि हमारे परंपरा में, हमारा ना तो वेद, ना तो शास्त्र, ना तो परंपरा गाय को पशु नहीं मानता। इन्होंने पशु सूची में डाला है, तो हम कहते हैं पशु सूची से हटाओ, अलग सूची उसकी बनाओ, माता के रूप में हमने माना है, माता के रूप में उसको दर्ज करो। तो अगर वो पशु सूची से निकलेगी तो पहले तो लोगों को ध्यान आ जाएगा कि ये पशु नहीं है, तो थोड़ा सा व्यवहार उससे बदलेगा। और उसके बाद हम लोग अपने स्तर पर जब गौ को माता घोषित कर दिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि हम लोग भी आगे आएंगे और हम लोग जो गायें इधर उधर घूम रही हैं उन सब की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। हम सरकार को कह रहे हैं कि हम गायों की सेवा की जिम्मेदारी हमारी है। हम गाय को खेतों में चरने के लिए छुट्टा नहीं छोड़ेंगे ताकि किसी किसान का नुकसान न हो।
हम गाय को कचरा खाने के लिए नहीं दिखाई देने, हम उसको अच्छी सेवा करेंगे। आप उसको बस पशु सूची से हटा के माता की सूची में डाल दीजिए। तो आप इस प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे? देखिए, हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इस समय की संसद में जितनी पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष, इन सबको यहाँ पर जो पारित हमारे प्रस्ताव होंगे उनकी प्रतियां देंगे और चाहेंगे कि एक जैसे गौ संसद में चर्चा करके हम एक कानून टेंटेटिव पास कर रहे हैं, प्रस्ताव कर रहे हैं, उस कानून को वो लोग संसद में पास करें। आप तो तमाम मुद्दों को उठाते रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल ये पूछूं, क्योंकि लगातार आप पर लोगों की निगाहें रहती हैं कि आप सन्यासी हैं, शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं, और आपको गुस्सा अचानक क्यों आता है? और ख़ास तौर से राजनीतिक टिप्पणी जो है आपकी निशाने पर सरकार रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे निशाने पर गलत लोग रहते हैं जी। जो गलत लोग हैं वो हमारे निशाने पर हैं, गलत बात हमारे निशाने पर रहती है। तो जब हमको लगता है कि गलती हो रही है तो उसके लिए देखिए, गुस्सा किसको आता है पहले समझ लीजिए कि जिसमें शक्ति हो वो तो भ्रिकुटी विलास करेगा, केवल भौं टेढ़ी करेगा तो काम हो जाएगा। अब भौं टेढ़ी करने से हमारा काम तो होता नहीं। हम तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनको उनको बार बार कह रहे हैं कि भाई आप ये कर दो, ये कर दो। जब वो सुनते नहीं हैं तब गुस्सा आता है। आप लोग तो जिस दिन गुस्सा आता है वो रिकॉर्ड करते हैं, उसके पहले 1 महीने से जब हम उसके पीछे लगे हैं और नहीं हो पा रहा है वो उसको भी तो दिखाइए। तो 1 महीने पहले हम बड़े प्यार से कहते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको करिए। फिर कहते हैं अरे देखिए हमने आपको कहा नहीं किया, रिमाइंडर रिमाइंडर रिमाइंडर, फिर भी नहीं सुनते हैं। तब फिर थोड़ा सा गुस्से से कहना पड़ता है। तब गुस्से से कहने से लगता है कि हाँ कुछ बल आया। ये बात है और कोई बात नहीं है जी। हमारे कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन जो गलत परिस्थिति होती है उसको देख करके कुछ तो आवेश आ ही जाता है और कुछ ज़रूरत भी होती है कि हम थोड़ा सा बलपूर्वक उठाएं। तो बल लाने के लिए ये करना पड़ता है। जो राजनीतिक परिदृश्य आपने भी देखा, संसद में देखा कि कल एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है रिजर्वेशन को लेके कि रिजर्वेशन के भीतर SC ST के भीतर भी रिजर्वेशन दिया जाए, क्रीमी लेयर को अलग हटाया जाए, कास्ट सेंसस की बातें होती है, जातिगत जनगणना की बात होती है। आप तो समाज को जोड़ने वाले हैं, आप किस तरह से इन सारी चीज़ों को देखते हैं? लगता है कि इस तरह की राजनीति से क्या देश और देश में जो जातिगत बंटवारा है वो बढ़ेगा या एकजुट होगा? किस तरह से एक धर्मगुरु देखते हैं? देखिए, ये बात है कि धर्मगुरु की शैली अलग होती है और राजनेता की शैली अलग होती है। धर्मगुरु की शैली ये है कि सबको जोड़ो, क्योंकि तब शक्ति का निर्माण होगा। महाशक्ति कब बनेगा? जब छोटी छोटी जो मानवता के स्फुलिंग हैं, चिंगारियां हैं, वो बिखर जाएंगी तो सब बुझ जाएंगी। इसलिए इकट्ठा करो। तो धर्मगुरु का ये तरीका है कि वो जोड़ता है, धर्म जोड़ता है जी। और राजनीतिक ये है, वो तो बांटो तब राज करो। वो तोड़ तोड़ के टुकड़े टुकड़े खाता है, वो खाने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी शैली अलग है, हमारी शैली अलग है। और जहाँ तक ये सुप्रीम कोर्ट का और संसद का मामला है, इसमें यह है कि जो देश का संसाधन है उसका वितरण करना है सरकार को। सरकार चाहती है कि सब में समान वितरण हो, आदि आदि, ताकि सबको कोई वंचित न रह जाए। अब उस वंचित करने की जो शैली वो अपनाती है, उसमें संवैधानिक मानकों का पालन किया गया है कि नहीं किया गया है, इसको सुप्रीम कोर्ट देखती है। तो ये उनका विषय है। हमारा तो विषय ये है कि हम तो किसी को जाति हमारे यहाँ है, लेकिन जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करते हैं। अधिकारिता देख करके फल में किसी प्रकार का हम भेद नहीं रखते हैं, इसलिए फल हमारे यहाँ सबको बराबर मिलता है। लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर आपकी क्या? भाई आप देखिए, जातिगत जनगणना, हम तो कहते हैं कि हमारे धर्म में वर्ण आश्रम बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो हम धर्म की दृष्टि से तो भेद करते हैं, लेकिन हम किसी को नीचा ऊंचा नहीं कहते हैं। राजनीति के लोग आते हैं कि इनके 4 हैं, इनमें कोई ऊंचा है कोई नीचा है। तो ये नीचा ऊंचा वाली जो व्याख्या है वो उनकी है। हमारी व्याख्या ये है कि हम अधिकार के अनुसार हमने सबको बांट रखा है कि तुम इस तरह करना, तुम इस तरह, फल सबको एक जैसा मिलेगा। महाराज जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि आप तो सनातन धर्म को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन आप देखिए, हम भी आए दिन देखते हैं कि जो आजकल बहुत सारे बाबा आ गए हैं, कोई हाथ ठोक कर ठीक करते हैं, कोई मुट्ठी मार कर ठीक करते हैं। इस तरह तो आखिर इस तरह से धार्मिक सुधार कैसे हो? आपको नहीं लगता कि इससे लोगों का एक अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं ऐसे बाबा लोग? हाल ही में उत्तर प्रदेश में घटना हुई, देखिए कितने लोग मारे गए। जी, बहुत दुखद हुआ। देखिए, इसमें कारण क्या है आप बताइए? इसमें कारण यह है कि हिंदू जनता जो है, हिंदू जो बच्चे हैं,
उनको धर्म की शिक्षा से आपने वंचित कर रखा है। जो हमारा संविधान है, उस संविधान में ऐसी धारा बना दी गई है कि भारत में रहने वाला जो अल्पसंख्यक है वो तो अपने बच्चे को अपने स्कूल में धर्म पढ़ा सकता है, लेकिन जो बहुसंख्यक है हिंदू, वो अपने स्कूल में अपने बच्चे को धर्म नहीं पढ़ा सकता। एक मुसलमान नमाज कैसे पढ़ी जाए, कैसे खड़े हों, कैसे हाथ करें, कैसे पाँव करें, कब झुकें कब उठें, ये बता सकता है, लेकिन हम कैसे किस हाथ से जल लें, कैसे आचमन करें, इसको नहीं बता सकते। तो धर्म पालन जो है वो हम अपने बच्चे को सिखा ही नहीं सकते। तो जब धर्म का उनको ज्ञान नहीं है तो वो कुछ भी करेंगे। तो इसके लिए जिम्मेदार हमारा संविधान है, क्योंकि उन्होंने हमको धर्म से वंचित, धर्म की शिक्षा से हम बच्चों को वंचित कर रखा है। वो खोल देना चाहिए उनको, उस धारा को बदल देना चाहिए। ये जो समस्या है ये समाधान हो जाएगा, क्योंकि सबको सच्चे धर्म का ज्ञान हो जाएगा, फिर ये तथाकथित लोगों की कोई दाल नहीं गलेगी। आपने देखा क्या ऐसा संभव है कि जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा बताते हैं कि आपने क्या किया, क्या हुआ आपके साथ, पूरा पास्ट बता देते हैं, बीता हुआ कल बता देते हैं, क्या ऐसा भैया तो अमुक महात्मा आएगा, वो एक सत्संग करेगा, 100 से ज़्यादा लोग भगदड़ में मारे जाएंगे, ये वाला भविष्य क्यों नहीं दिखता है? ये दिख जाता और वहाँ भगदड़ रोक ली जाती। 128 लोग मर गए, वो भी सत्संग में मर गए। किसी बाबा को ये भविष्य क्यों नहीं दिखता है और इसके बारे में सचेत करके लोगों को क्यों नहीं बचा लेता है? यही हमारा प्रश्न है। तो आप कैसे हम कैसे कहें? हम तो कह रहे हैं कि धर्म की शिक्षा को आप खोल दीजिए, संविधान की धारा 30A हटाइए, उसमें जो प्रावधान है उसको खत्म करिए, हम हिंदुओं को स्कूल में शिक्षा धर्म की मिलने लग जाए, हमारा हिंदू सत्य धर्म को जान जाएगा, फिर वो ये ठगी के चक्कर में नहीं पड़ेगा। लेकिन आप उसको तो रोक के रखे हो और कहते हो हम अंधश्रद्धा का निर्मूलन करेंगे। अरे भाई, अंधश्रद्धा बनती क्यों है? अज्ञान के कारण। आप पहले से ज्ञान परोस दो, अंधश्रद्धा बनेगी ही नहीं। आप जो प्रकाश है ज्ञान का, उसको तो हमारे हृदय में फैलने ही नहीं देते हो और कहते हो कि हम अंधेरा दूर कर देंगे। कैसे कर दोगे? अंधश्रद्धा का उन्मूलन कर देंगे। जब अंधेरा रहेगा तो अंधी श्रद्धा तो होगी हमारी। फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं के गलत चित्रण को लेकर मुझे याद है आपने बड़ा अभियान चलाया था, दिल्ली में से ही शुरू किया था, आपसे मुलाकात की थी। लेकिन आप देखिए कि लगातार जिस तरह की घटनाएं समाज में अभी भी रुकी नहीं हो रही हैं, चाहे फिल्मों की बात कर लीजिए, धर्म परिवर्तन की बात कर लीजिए, लव जिहाद की, आपको लगता है ये बड़ी समस्या अभी भी? देखिए, ये जितनी छोटी समस्या हम इसको समझ रहे थे, हमारे मन में तो उत्साह था जी, और हमारे सामने ये परिस्थिति थी कि गलत हो रहा है, तो हमने सोचा कि हम इसको नियंत्रण करें। लेकिन हम जितना छोटी समस्या इसको समझते थे वो छोटी नहीं है। हमने 4 लोगों को मौका दिया कि भाई तुम हमारी तरफ से ये काम करो, और जो आगे बढ़ता था वही फिर शांत हो जाता था। ऐसा प्रभाव उनके ऊपर डाल दिया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अभी हम उस मामले में ज़्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति है वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, क्योंकि बड़ा बल उधर दिखाई दे रहा है। हमारे हर आदमी को पीछे कर दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि बल बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और उसके लिए और ज़्यादा बल इकट्ठा करके तब हमको खड़ा होना पड़ेगा। तो हम अभी उसमें लगे हुए हैं। क्या लगता है कैसे धर्मांतरण को रोका जाए? भाई, हमने बताया, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आप धर्म की शिक्षा को खोलिए, सबको धर्म की शिक्षा दीजिए कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम पढ़ो शास्त्रों को। और जैसे ही शास्त्र को पढ़ेगा उसके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, वो किसी के बहकावे में नहीं आएगा। फिल्में बनना बंद हो जाएंगी, क्योंकि लोग देखना बंद कर देंगे, आधे से निकल के चले जाएंगे कि ये गलत दिखा रहे हो भाई, हम नहीं स्वीकार करते। लेकिन समस्या यही है कि आपने हमारी आंखों को बंद कर रखा है और कहते हैं कि बताओ क्या है पर्दे पर। हम कैसे बता सकते हैं? सच बताओ। हम सच कैसे बताएंगे? जो कान में सुनाई देगा वही बता देंगे। तो इसका एक ही उपाय है कि उस धारा को संविधान से साफ किया जाए जिस धारा में बहुसंख्यक हिंदुओं को स्कूलों में धर्म की शिक्षा से वंचित किया गया है। सामान्य नागरिक संहिता की भी खूब बात हो रही है, जनसंख्या नियंत्रण की भी खूब बात हो रही है। बड़े मुद्दे हैं देश के समक्ष, धर्म इससे अलग नहीं रह सकता है। आप किस तरह से? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है? हिंदू को हिंदू रहने दिया जाएगा कि नहीं? मुसलमान को मुसलमान रहने दिया जाएगा कि नहीं? समानता के चक्कर में जैसे अगर कहें कि मनुष्य और बंदर को इकट्ठा करना है जी, तो बंदर की पूंछ काट दो और जो मनुष्य है उसकी नाक काट दो। ये फिर दोनों समान हो जाएंगे, एक जैसा चेहरा दिखने लगेगा। ये तो कोई बात नहीं है ना। इसलिए हमको हमारे धर्म के अनुसार रहने की छूट होनी चाहिए।
अगर हमको इसमें कोई बाधा आ जाती है तो और केवल इसलिए कि उनके साथ तुमको रहना है इसलिए इतना समझौता तुमको धर्म के साथ करना पड़ेगा, ये कैसी बात है? ये हम इसको हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए केवल अमुक के साथ रहने के लिए हमको अगर धर्म में समझौता करना पड़ेगा तो ये कहाँ तक उचित होगा, ये विचार करने की बात है। इसलिए हमको हमारे धर्म के पालन की छूट हो, बाकी आप देश में व्यवस्था बनाने के लिए जो राजनेता करना चाहें करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपको लगता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार को कानून? जनसंख्या के बारे में हमारा ये विचार है कि जनसंख्या खराब नहीं होती है। देखिए व्हाट्सएप पे ज्ञान आ रहा है, लोग दिखा रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो गई, यहाँ की हो गई, इतने साल के बाद ऐसे चेंज हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, फिर ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, डराया जा रहा है। सवाल ये है, एक तरफ आप कहते हो कि जनसंख्या नियंत्रण करो, हम दो हमारे दो लागू कर दिया, सब हिंदुओं ने मान लिया, अब हिंदुओं के घरों में बच्चे ही नहीं रह गए और डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आप हमारे बच्चों को क्यों रोक रहे हो? हमारे बच्चों का जो भी आपके घर में समृद्धि होती है उसका उपयोग करना आप सीखिए। आपके यहाँ अगर जनसंख्या ज़्यादा हो रही है तो उसका पूरे विश्व में उपयोग है। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ अभी बिल्कुल आदमी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसी जगह हैं जहाँ खेत देखने के लिए हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है, क्योंकि इतना लंबा खेत है, उनके पास आदमी ही नहीं है। तो बहुत जगह पे अभी लोगों की ज़रूरत है। हमारे देश से जो पूर्व के देश हैं, कई देश एग्रीमेंट करके अंग्रेज ले गए कि चलो हमारे खेतों में मजदूर के लिए काम करना, गए, आज वहाँ पे अच्छी परिस्थिति में चले गए हैं। तो क्यों नहीं पूरे विश्व में भारत के लोगों को पहले 18 साल तक 20 साल तक पढ़ाओ लिखाओ, भारतीय संस्कृति सभ्यता उसके अंदर भरो और उसके बाद संस्कारित करके फिर भेज दो, जहाँ जाएगा वहीं सबके लिए अच्छा करेगा। नहीं, इसके पीछे ये कहा जाता है कि खास धर्म के लोगों की संख्या तेजी से भाई खास धर्म के लोग जो है संख्या के महत्व को समझते हैं। वो संख्या के महत्व को समझते हैं कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वही राज करेगा। ये बात हमारे भी पूर्वज समझते थे, इसीलिए सतपुत्रवती भव, दूधो नहाओ पूतो फलो कहते थे। आपने वो हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को रोक दिया कि आप ये आशीर्वाद मत दीजिए, आप 2 से ज़्यादा का आशीर्वाद ही मत दीजिए। अगर आप अपने चेले को आशीर्वाद देंगे कि 2 से ज़्यादा बच्चा हो तो हम चुनाव में लड़ने में रोक लगा देंगे, हम प्रमोशन में रोक लगा देंगे, हम नौकरी में रोक लगा देंगे। आपने ऐसे कानून बना दिए कि जिसके ज़्यादा बच्चे होंगे उसको ये होगा वो होगा, कई तरह के कानून बन गए। तो ये आपने हमारे आशीर्वाद को रोक दिए। हमारे पूर्वज तो जानते थे कि संख्या के बल का महत्व है, जितनी ज़्यादा जिसकी संख्या होगी उतना ही वो सत्ता में भागीदारी करेगा और उतना ही उसका प्रभुत्व होगा। इस बात को आपने हमसे छीन लिया और वो जान रहे हैं और वो अपनी संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें नहीं करना सरकारी नौकरी, हमें नहीं चाहिए ये, हम संख्या बढ़ाएंगे, और बढ़ाते चले जा रहे हैं और आपको परिणाम भी संभावना तो दिखने ही लग गई है। तो वो समझदार हैं इस मामले में। ये इस मामले में हिंदुओं को भी समझदार बनना पड़ेगा। हम 97 करोड़ थे, अब 84 करोड़ हो गए। बाद वाली 10 साल की जनगणना में इतना हम अंतर आ गया। अभी और जनगणना जब होगी तो और अंतर आ जाएगा। तो ये जो हम घटते चले जा रहे हैं और वो बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? एक ही कारण है, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या विस्फोट का ये जो चोचला है। इसी चोचले के कारण तो ये समस्या आ रही है। नहीं तो हिंदू भी, हम लोग जो है, हम अपनी माँ के 14वें बच्चे हैं जी। अगर हमारी माँ ने हमारे दो अपना लिया होता तो हम होते। हमारे भगवान श्री कृष्ण 8वें संतान थे वसुदेव देवकी के, अगर उन्होंने हमारे दो अपना लिया होता तो होते। तो ऐसी परिस्थिति में आप इसमें क्यों नियंत्रण लगाते हो? हाँ, जो बच्चे हो जाते हैं उनको पढ़ाओ लिखाओ और उनको विश्व में योगदान करने के लिए भेजो। जगह जगह जरूरत है लोगों की, अच्छे लोगों की आवश्यकता है। आप संसाधन जो आपके पास है उसका उपयोग करना सीखिए, रोक मत लगाइए, हमारा कहना। केदारनाथ में हालांकि अभी हाल ही में त्रासदी हुई है, लेकिन केदारनाथ की तर्ज पर जो मंदिर दूसरी जगह बनाए जा रहे हैं, दिल्ली में भी एक निर्माण चल रहा है, आपका हमने बयान भी सुना था। लेकिन कई लोगों का कहना है सिर्फ नाम दिया गया है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी सफाई दी थी। तो आपको लगता है सिर्फ नाम देने में कोई बुराई है? नहीं, जो वो कर रहे थे उसके करने का तगड़ा विरोध हुआ और उन्होंने अब सुधार कर लिया। जब सुधार कर लिया तो मंदिर बनाने में किसी को आपत्ति नहीं थी। सबको इस बात की आपत्ति थी कि कह रहे थे कि यहीं केदार का दर्शन हो जाएगा, वहाँ जाने की अब समस्या ही नहीं। शिफ्टिंग केदारनाथ शब्द का प्रयोग कर रहे थे, वहीं से शिला ला रहे थे, आदि वहीं का नक्शा बना रहे थे, नाम भी केदारनाथ धाम रख रहे थे। इन सब कारणों से आपत्ति थी। जब उन्होंने कह दिया धाम नहीं होगा, जब उन्होंने कह दिया कि नहीं वो ही मूल स्थान है, अब वो बात खत्म हो गई। जो मंदिर बनाने में किसको क्या आपत्ति है? बनाओ, पूजा करो। जो समाज के समक्ष बड़े मुद्दे हैं, आपको लगता है कि सरकार ठीक दिशा में जा रही है? आप तो सरकार के क्रिटिक माने जाते हैं। नहीं, क्रिटिक नहीं है हम। सरकार, हर नागरिक को क्रिटिक होना पड़ेगा। सरकार जो है, आप जो आपको पसंद हो उसको सरकार में बनाइए,
लेकिन बनाने के बाद क्रिटिक हो जाइए, क्योंकि आप अंधभक्त बने रहेंगे तो नहीं चलेगा। सरकार अच्छा करे प्रशंसा करिए, बुरा करे तो टोकिए, ये नियम है। तो जो भी काम कर रहा है, जैसे हम पीछे गाड़ी में बैठ जाते हैं, हमने चाबी दे दी ड्राइवर को कि बेटा आज से तुम ड्राइवर हो, गाड़ी का हिफाजत करना, चलाना। लेकिन जहाँ कहीं वो कट मारता है हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हमारा ही ड्राइवर है तो हम क्यों बोलते हैं उसको? चाबी दे देने के बाद क्यों बोलते हैं? क्वालिफाइड है, हमने नियुक्त किया है। उसी तरह से जैसे ड्राइवर को चाबी दे करके, नियुक्त करके, पीछे सीट में बैठ करके हम गाड़ी चलवाते हैं, वैसे ही सरकार है, हमने मत दे करके बनवा दिया। अब गड़बड़ करोगे तो टोकेंगे, रोकेंगे। ये नियम होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक का नियम होना लेकिन चाहिए, ये तमाम तब सरकारें सही चलती हैं। महाराज जी, लेकिन ये तमाम लोग कह रहे हैं कि हिंदू सनातन धर्म के लिए खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया, राम मंदिर का सपना साकार किया, फिर भी आप बनारस से लेके अयोध्या तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का मौका चूकते नहीं। नहीं, असल में इसमें दृष्टि का दोष है। आप लोग जो कैमरा है वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लगा के रखे हो, इसलिए हमारी बातों में नरेंद्र मोदी को केंद्र रख रहे हो। हमारी बातों में बात जो है उसको केंद्र में क्यों नहीं रखते हो? हमने जो बातें उठाई उनको केंद्र में रखिए, तब आपको हमारी बात की सच्चाई पता चल जाएगी। हमने जो कहा, जब कहा, अभी तक किसी भी विद्वान व्यक्ति ने उसमें गलती नहीं निकाली है, बल्कि विद्वानों ने हमको मिल करके कहा है कि आपने ठीक बात उठाई। तो समस्या ये है कि आप केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को मत रखिए, जो बात हम कह रहे हैं उस बात को रखिए, और बात गलत है कि सही है इसमें हमारी समीक्षा करिए। अगर गलत होंगे तो हम स्वीकार कर लेंगे, एक सेकंड नहीं लगेगा, लेकिन उस बात के बारे में तो चर्चा ही नहीं होती है। समस्या तो ये है कि वही कि कैमरा का फोकस एक व्यक्ति पर चला जाता है, बातें ही सब, बात पीछे हो जाती है, व्यक्ति आगे हो जाता है। यही समस्या है, और क्या समस्या है? अब तो आपने आशीर्वाद दे दिया, खुश नहीं, होके आशीर्वाद तो अपनी हम माला पहले उतार भी के देते, दे दी। आशीर्वाद तो हम पहले भी देते रहे हैं। हम आशीर्वाद नहीं देंगे, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उसको हम आशीर्वाद नहीं देंगे। हम चाहेंगे कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कमजोर हो? ऐसे नहीं है, हम भारत के नागरिक हैं। जनता ने जिसको भी बना दिया, हमारा तो कोई दुश्मन ही नहीं है। अगर हमारा दुश्मन भी कोई होता, अगर वो भी बनता, तब हम उसको भी आशीर्वाद देते, क्योंकि वो व्यक्तिगत दुश्मनी होती है। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, तो हम सदा से उनको आशीर्वाद देते रहे और वो भी महसूस करते रहे। मीडिया जब से चाहे तब से मान ले। कुछ खास सुझाव? अरे गौ हत्या बंद करो, एकमात्र सुझाव है, और इतना तगड़ा सुझाव है कि जितनी ताकत तुम्हारी कम हुई है, फिर से गाय का दूध पीते ही आ जाएगी। गाय का दूध पियो, गाय की हत्या बंद करो, संसद में प्रस्ताव लाओ, देर मत करो, सारा मामला सही हो जाएगा। अगर तुम्हारी जो बैसाखियाँ तुमने लगाई है ना, इसलिए जिसके लिए तुम्हारी आलोचना हो रही है, जिसके कारण तुमको बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, वो अगर बैसाखी तुम्हारी छटक जाएगी तो जनता फिर से तुमको बहुमत 400 पार करके दिखा देगी। तुम गौ हत्या बंदी का बिल ले आओ, इस देश का एक एक हिंदू, हम तो खुद खुलेआम वोट करेंगे तुमको। हम तो कह रहे हैं, लेकिन मानेगा कि नहीं मानेगा ये आपको देखना है। हम तो सुझाव दे रहे हैं, सुझाव बहुत तगड़ा दे रहे हैं, कोई छोटा नहीं दे रहे हैं। मथुरा काशी को लेकर भी आप उठाते हैं। मथुरा काशी नहीं, पहले गौ हत्या। मथुरा काशी से क्या होगा? गाय की हत्या रुक जाएगी। राम आ गए तो राम के आने का फर्क क्या हुआ? राम के आने का पहले फर्क दिखाओ कि राम आए तो गौ हत्या बंद हुई, तब काशी में विश्वनाथ का अभिषेक होगा, काशी मिलेगी, तब और कुछ होगा। हिंदू को उत्सव तो दिखाओ, क्या मिला हमको? मंदिर बन गया, आधा अधूरा भगवान के ऊपर टपक रहा है। ये सब नहीं, हमको राम के आने का परिणाम दिखाओ कि राम आए तो गौ हत्या बंद हुई। उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ेंगे, काशी मथुरा भी लेंगे। काशी मथुरा गौ हत्या से बढ़ करके नहीं है। गौ हत्या बड़ा मुद्दा है हिंदुओं के लिए, और 1925 में अपने पत्रिका में गांधी जी ने लिखा था कि स्वराज से भी बड़ा मुद्दा गाय की हत्या का है, इसलिए गौ हत्या के बारे में पहले विचार होना चाहिए, स्वराज के बारे में बाद में विचार होना चाहिए। ये बड़ा मुद्दा है, इसको छोटा न किया जाए काशी मथुरा के नाम पर। एक खास मुद्दे को लेकर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जब गाय ही नहीं रहेगी, तुम अगर काशी मिल भी गई तो अभिषेक काहे से करोगे? एक बात बताओ, दूध तुम्हारे पास होगा नहीं, गाय की हत्या करने वाले के दूध से भगवान नहा लेंगे? एक बात। और दूसरे, अगर तुमने कृष्ण जन्मभूमि प्राप्त कर ली तो कृष्ण कहेंगे मेरी गाय कहाँ है? आप कहेंगे तो बोटी बोटी करके पैक कर दिया है, एक्सपोर्ट हो रहा है, कर दिखा पाओगे? इसलिए जरूरी है कि अगर काशी मथुरा चाहते हो तब भी गाय की हत्या बंद करो, प्रस्ताव लाओ, गाय को पशु की श्रेणी से हटाओ। यही हमारा कहना है। कांवड़ यात्रा चल रही है इन दिनों, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन समस्या ये है कि आपने दूसरा पक्ष भी देखा होगा कि कांवड़ यात्रा में कुछ लोग किस तरह का दृश्य क्रिएट करते हैं, आम आदमी टारगेट होते हैं। तो
जो धर्म के वेश में जो लोग इस तरह से करते हैं उनको क्या आप मैसेज देखिए, बात यह है कि बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कांवड़िए हमारे बड़ी श्रद्धा से, बड़ी आस्था से, बड़ी तपस्या करते हुए जा रहे हैं भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए जी। और कुछ लोग उनकी श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कांवड़ियों का भेष धारण करके आते हैं और इस तरह की घटना कर देते हैं। हम तो नहीं समझते हैं कि कोई भी हमारा कांवड़िया इस तरह की कोई घटना करेगा। तो ये कांवड़ियों की श्रद्धा को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र हो रहा है, ऐसा हमको लगता है। जो लोग आतंक फैलाते हैं इस यात्रा के दौरान, वही वो कांवड़ियों की श्रद्धा को, क्योंकि कांवड़ियों के श्रद्धा के माध्यम से हिंदुओं का जो बल है, आध्यात्मिक बल, वो दिखाई देता है। जब सावन आता है तो सबको पता चल जाता है कि हाँ है, दम है। अब उसको काउंटर करने के लिए ये षड्यंत्र हो रहा है। कांवड़ियों को भेष बनाओ और उन्हीं के बीच में जा करके कुछ ऐसा कर दो और उसका वीडियो बना लो और वीडियो बना करके वायरल कर दो। तो ये सब षड्यंत्र है। असली जो हमारे श्रद्धावान कांवड़िए हैं वो बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं और भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न है, हम भी प्रसन्न हैं। जी, शंकराचार्य जी, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपके बचपन के बारे में और आपका पूरा जो सफ़र रहा है। आप यूनिवर्सिटी में भी मैंने देखा कि छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं और यहाँ तक जिस तरह के बयान आपके रहते हैं, तो राजनीति में कुछ खास रुचि है शंकराचार्य जी की? नहीं, हमारी कोई भी रुचि आपको नहीं पता है जी। आप अगर थोड़ी सी स्टोरी को और गहरी करें जी। और हम जिस समय छात्र राजनीति में थे उस समय हमारे सहपाठियों से आप मिले और 1-2 से नहीं, 10-20-50 से मिले, वो लोग बता देंगे कि ये छात्र संघ में पदाधिकारी तो चुने गए थे, राजनीति में ज़रूर थे, लेकिन हमारी कोई रुचि नहीं थी। आपको हम बता देना चाहेंगे कि हम छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे यूनिवर्सिटी में, लेकिन एक दिन भी छात्र संघ के कार्यालय में हम नहीं गए, एक दिन भी नहीं। जा करके एक फ़ोटो नहीं खिंचवाया हमने कुर्सी पे बैठ कर। क्यों? क्योंकि हमको उससे लेना देना नहीं था। हमने एक छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में कुलपति के पास एक पत्र लिखा हो, बता दीजिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमको। हम राजनीति वाली राजनीति नहीं किए। हाँ, हमारा लोग सम्मान करते थे, प्यार मोहब्बत करते थे हमारे साथ के लोग। उन्होंने कहा आप खड़े होइए, आप ही को खड़ा करना चाहते हैं, खड़ा कर दिया, जिता दिया, हम हो गए। लेकिन हमने वो जो जिस अर्थ में राजनीति हो रही है वैसी राजनीति कभी भी नहीं की। इन दिनों लगता है कोई बड़ा आपको राजनीतिक मुद्दा, सामाजिक मुद्दा जो चुनौती है देश के लिए? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, हर मुद्दा तो अब चुनौती हो गया है, लेकिन चुनौती को चुनौती के रूप में लेता कौन है? अब तो ध्यान ही नहीं देते, चिल्लाते रहो, हमको जो करना है हम वही करेंगे, ऐसी टेंडेंसी हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति में अब सब चुनौतियाँ एक तरफ हो गई। चुनौती देने वाले भी अपना गला फाड़ते हैं, फिर दर्द करने लगता है तो चुप हो जाते हैं, चूना लगाते। अब तो हालत ये है, सुनवाई कुछ नहीं है और इसीलिए कोई भी चीज़ चुनौती बन ही नहीं पाती। कि चुनौती तो तब बनेगी जब अगला भी उसके सामने खड़ा हो जाए कि हाँ हाँ बोलो क्या बात है। ऐसा होता ही नहीं। लेकिन देश अच्छी दिशा में जा रहा है। अब बात यह है कि देश तो देश है, ये भगवान का देश है, गुरुओं का देश है, तीर्थों का देश है, आशीर्वाद है इस देश के ऊपर। तो हाथी जो है वो दुबला भी हो जाएगा तो चूहा तो नहीं बन जाएगा, हाथी ही रहेगा। तो उसी तरह से भारत तो भारत ही रहने वाला है, जितनी भी गिरावट हो जाए, आखिर तो ये फिर भी सब पे भारी रहेगा, नहीं? बिल्कुल तो बिल्कुल। भारत का कद और पद ऐसा है, ये पूरे विश्व में कितनी भी परिस्थिति खराब से खराब हो जाए लेकिन फिर भी हाथ ऊपर किए रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका आशीर्वाद रहे, मार्गदर्शन रहे और सबकी कोशिश यही है कि देश आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थी खास बातचीत। आगे अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे एक खास शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।